कैसे लगे स्टार्टर मेरे? बहुत बढ़िया A1। हर चीज बहुत टेस्टी, स्पेशली मुझे ये कबाब वाला तो आइटम बहुत ही पसंद आया। थैंक यू। कमाल के स्टार्टर्स है, आपका टेस्ट इसका कमाल का है और तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे की हुई है, उसको देख के तो दिल खुश हो गया। Thank you। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत टेस्टी था और साथ में एंजॉय किया, कंपनी को एंजॉय किया। एंड थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 5 पार्टी स्टार्टर की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही इजी है और झटपट बनने वाले हैं। जब भी आपके घर में कोई भी पार्टी हो तो आप इन स्नैक्स को ट्राई कर सकते हैं। तो आज मेरे घर में किटी पार्टी है और इसको मैं होस्ट कर रही हूँ। तो जब भी आपके घर में कोई भी पार्टी हो तो आप ऐसे स्टार्टर सिलेक्ट करें जिनका कुकिंग टाइम बहुत कम हो और जल्दी से जल्दी बनने वाले हो, ताकि आप खुद भी पार्टी को एंजॉय कर सके। तो ऐसे ही मैंने भी कुछ स्नैक्स डिसाइड करे हैं और इसका थीम है कि ये जो स्टार्टर है सारे ग्लासेस में सर्व किए जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और फुल ऑफ एंजॉय के साथ ये वीडियो रहेगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जब भी आप किसी भी पार्टी के लिए मेन्यू सेट करते हैं तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या क्या बनाना है। और सबसे बड़ी बात, उस मेन्यू में क्या क्या चीजें यूज होनी है उसकी कटिंग चॉपिंग आप पहले से करके रख लें, तो आपके लिए कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा और आपके लिए ये सब मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने भी ये सब पहले अपनी कटिंग चॉपिंग करके रख रखी है। सबसे पहला स्नैक्स मैं बनाने लगी हूँ क्रिस्पी कॉर्न। उसके लिए मैंने ये 2 कप स्वीट कॉर्न लिए हैं और अब इन कॉर्न्स को एक बड़े बाउल में निकाल दूंगी और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी और इन सबको अच्छे से इसमें डस्ट कर दूंगी। ध्यान रहे कॉर्न्स जो हमारे कॉर्नफ्लोर में अच्छे से कोट होने चाहिए। हल्का सा पानी का छींटा दे दूंगी, कॉर्नफ्लोर है अच्छे से कोट हो जाए। और अब इन कॉर्न्स को गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। गैस हमारी लो टू मीडियम होनी चाहिए और इन सभी कॉर्न्स को अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब जब तक ये मेरे कॉर्न्स फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं इसका एक मसाला तैयार कर लेती हूँ। अब दूसरी तरफ मैं पैन रख दूंगी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालूंगी, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, आधी चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सभी को घी में पहले सौटे कर लूंगी। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी और इसको भी थोड़ा सा सौटे कर लूंगी। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना मुझे प्याज को, हल्का सा इसको कच्चापन निकालना है। जब तक ये पिंक हो जाए बस इतना ही मुझे इसको सौटे करना है। अब इसमें आधी चम्मच नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इधर कॉर्न्स भी मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसको मैं एक टिश्यू पेपर में निकाल लूंगी और अब इन कॉर्न्स को इस मसाले में डाल दूंगी। सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ये क्रिस्पी कॉर्न्स मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं सर्विंग के लिए। हरे धनिये से इसको गार्निश कर दूंगी और अब इस कॉर्न्स को मैं बहुत सुंदर से ग्लासेस में सर्व कर दूंगी। वाओ, लुक्स प्रिटी। और अब एक स्टार्टर तो मेरा तैयार हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टार्टर की तरफ। अब दूसरा स्टार्टर हम बनाने वाले हैं झटपट कबाब। इसके लिए 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिए। ब्रेड क्रम्स बनाने बहुत ही आसान है। आपके पास जो भी लेफ्ट ओवर ब्रेड पड़ी हो आप उसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और 2 बड़े आलू हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया है पहले और इसको अच्छे से मैश कर लिया है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स चना दाल। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पर बड़े आसानी से मिल जाती है। इससे जो कबाब में ना एक क्रिस्पी लेयर आ जाएगी और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ी सी मैं ये चना दाल डाल दूंगी। ये खुद ही अपने आप में एक चटपटी दाल है, तो ये मैंने डाल दिया इसमें। हरा धनिया और बाइंडिंग के लिए राइस फ्लावर, 2 बड़े चम्मच राइस फ्लावर डाल दूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा अदरक बारीक चॉप किया हुआ और 1 बड़ा प्याज बारीक चॉप करा हुआ। पहले से कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं तो हमारे लिए कुकिंग करना बहुत इजी हो जाता है। थोड़ी सी काली मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस मिक्सचर से हम छोटी छोटी टिक्कियों की इसको शेप दे देंगे। पहले हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेके इसको टिक्कियों की शेप बना देंगे। मैं इसका साइज बहुत छोटा रखूंगी क्योंकि मुझे इसको ग्लासेस में सर्व करना है, तो इसलिए टिक्कियों का शेप जो मैं बहुत छोटा सा रखूंगी अपने ग्लास के साइज के हिसाब से। अब ऐसे ही सारे कबाब में तैयार कर लूंगी। इनकी शेप आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं आपको किस शेप में चाहिए, छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए। ऐसे मैं अपने सारे कबाब तैयार करती हूँ और अब इन सभी कबाब को भी मैं फ्राई कर लूंगी घी में। सभी कबाब्स को मैं पलट लूंगी और दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूंगी। वाओ, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं क्रिस्पी से। और जो हमने इसमें चने की दाल ऐड करी है उससे जो इसका जो ऊपर क्रिस्पी लेयर आया है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसको दोनों साइड से क्रिस्पी कर लूंगी और अब इन सभी कबाब्स को मैं टिश्यू पेपर में निकाल लूंगी। ये एक बहुत ही झटपट बनने वाला स्टार्टर है, आप भी इसको ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। अब कबाब तो मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक सैलेड तैयार कर लेती हूँ। उसमें मैं बारीक कटा हुआ गाजर है वो ले लेती हूँ थोड़ा सा, और ये बारीक कटा हुआ खीरा मैंने इसको लंबे लंबे ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, तो अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब बारी है एक सॉस बनाने की। उसके लिए मैं ये चिली सॉस लूंगी। मेरे पास ये शेजवान सॉस है, मैं इसका यूज कर रही हूँ। 2 चम्मच ये चिली सॉस डालूंगी और थोड़ी सी ये टमाटो केचप जो इसके तीखेपन को बैलेंस करेगी और एक अपना अच्छा फ्लेवर भी देगी।
और इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब बारी है सर्विंग की। अब स्टार्टर को मैं ग्लास में सर्व करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं सैलेड डालूंगी ग्लास में। किसी भी चीज को जब बनाते हैं तो उसका सर्विंग का जो स्टाइल होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो चीज आपकी ज्यादा पसंद की जाती है। और पहली चीज आंखों से खाई जाती है, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। तो इसलिए सर्विंग का पॉइंट जो है हमारा अच्छा ही होना चाहिए हमेशा। अब हम इन कबाब को इस सॉस में डिप कर देंगे, दोनों साइड से इसको अच्छे से कवर कर देंगे सॉस से, और इसको इसे ग्लास में ऊपर से सर्व कर देंगे। वाह, ऐसे हम एक और लेंगे कबाब और इसको सॉस में अच्छे से कवर कर देंगे। सॉस से जो इसका एक फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसको भी हम चटनी से दोनों तरफ से कवर कर देंगे, अच्छे से कोट कर देंगे, और अब इसको ग्लास में ऐसे सर्व कर देंगे। वाह, और क्रंच के लिए थोड़ी सी ऊपर से आलू की भुजिया को हम ऊपर से कोट कर देंगे। बस मन कर रहा है इसको अभी खा लिया जाए। और अब मेरा ये दूसरा स्टार्टर भी तैयार हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टार्टर की तरफ। अब थर्ड स्टार्टर मैं नूडल्स के साथ बनाऊंगी। नूडल्स को मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। ये चाइनीज नूडल्स को मैंने एक चाट का रूप दिया है, तो इसको मैं एक चाट के रूप में बनाने वाली हूँ। अब सबसे पहले मैं नूडल्स को फ्राई कर लूंगी। अब ये नूडल्स जब तक मेरे फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं इसके लिए एक चाइनीज सॉस बना लेती हूँ। चाइनीज सॉस बनाने के लिए इसमें मैं 2 बड़े चम्मच चिली सॉस डालूंगी और 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालूंगी, इसकी एक स्लरी तैयार करेंगे हम, और आधा कप पानी। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधी चम्मच के करीब। ध्यान रहे जितनी भी हमने सॉस डाली है सब में नमक होता है, इसलिए नमक हमें चेक करके ही डालना है। मैंने इसमें पानी ऐड करा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। तो अब ये हमारी स्लरी तैयार हो चुकी है। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अब आधी चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च, इन सभी को सॉटे कर लेंगे घी में। थोड़ी सी बारीक कटे हुए बीन्स डालेंगे और इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। और अब इधर मेरे नूडल्स भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कितने क्रिस्पी बन चुके हैं ये। इसको भी मैं एक टिश्यू पेपर में निकाल दूंगी। बीन्स भी अच्छी से इसमें सॉटे हो चुकी है। अब इसमें हम तैयार स्लरी इसमें डाल देंगे। ये धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और इसमें एक अच्छा सा ग्लेज भी आ रहा है। तो ये चाइनीज सॉस हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब सारे नूडल्स को मैं पहले क्रश कर लूंगी बिल्कुल हल्के हाथ से। ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं अच्छे से बिल्कुल। अब सर्विंग के लिए मैंने ये सुंदर से ग्लासेस ले लिए हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर नूडल्स भरूंगी। ये चाट बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसको मैंने एक चाइनीज टच दिया है। और इसके ऊपर ये सॉस मैं स्टोर करूंगी। वाओ, ये सारे स्नैक्स इतनी जल्दी बनने वाले हैं कि आप अपनी लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं इन स्नैक्स को। और जब भी आपके घर में कोई पार्टी हो तो आप इन्हें बना सकते हैं। थोड़े थोड़े इसको मैं स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर दूंगी। का व्हाइट वाला पार्ट लिया है मैंने अभी। और अब थर्ड स्टार्टर मेरा चाइनीज नूडल्स चाट तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टार्टर की तरफ। फोर्थ स्टार्टर हम बनाने वाले हैं पाइप चाट। ये देख के तो आपको अपने बचपन की याद आई गई होगी। ये बचपन में हमने बहुत ही खाए हैं और इसके बहुत ही मजे लिए हैं। तो आज हम इसको एक चाट बनाएंगे। सबसे पहले हम इन पाइप्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से चाकू को चलाना है। ऐसे 2 पार्ट में इसको मैंने कर लिए हैं। अब 2 बड़े आलू मैंने बॉईल करके लिए हैं। इसको अच्छे से पहले मैश कर लिया है मैंने। थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च, चाट मसाला और 1 चम्मच हरे पुदीने की चटनी। ये घर पर हमेशा तैयार रखी ही होती है। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इस स्टफिंग को हम इसमें भर देंगे पाइप्स में। चम्मच के बैक साइड से इसको अंदर ऐसे भर देंगे। ऐसे इसको दूसरी साइड से भी भर देंगे हम। ये दोनों साइड से मैंने इसमें स्टफिंग भर दी है। ऐसे और पाइप्स हम तैयार कर लेंगे। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो ये स्कूल के बाहर हमारे खड़ा होता था, तो हम इसको बहुत ही खाते थे। ऐसे अपने उंगलियों में फंसा के इसको बहुत ही मजे करते थे। आज मुझे वही दिन याद आ रहे हैं। और अब इन सभी पाइप्स को मैं ऐसे आलू की भुजिया से कोट कर दूंगी। ये देखिए दोनों साइड इसको मैं ऐसे कोट कर दूंगी। वाह, और अब ये पाइप चाट मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको भी मैं खूबसूरत से ग्लासेस में सर्व कर लूंगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये मेरे। वाह, अब ये फोर्थ स्टार्टर पाइप चाट तो मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ स्टार्टर की तरफ। फिफ्थ स्टार्टर में बनाने वाली हूँ पापड़ चूरी चाट। इसके लिए मैंने ये 4 से 5 पापड़ लिए हैं। सभी पापड़ को मैं अच्छे से इसमें रोस्ट कर लूंगी। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं। अब सभी पापड़ को तो मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब एक बड़ा बाउल लूंगी और इसमें इन सभी को ऐसे क्रश कर दूंगी। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और 1 टमाटर। टमाटर का मैंने बिल्कुल सीड निकाल दिया है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसका छिलका ही मैंने इसको बारीक कट किया हुआ है। और थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, और इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये वाला स्नैक्स आप बिल्कुल जब आपने सर्व करना हो तभी आप बनाएं। इसको पहले से बना के ना रखें, नहीं तो आपके जो पापड़ है वो सौगी हो जाएंगे। और अब इसको भी मैं ग्लासेस में सर्व कर दूंगी। अब इसके लिए भी मैंने खूबसूरत से ग्लास ले लिए हैं और इसमें मैं ये सर्व कर दूंगी अपनी पापड़ चाट। ये स्नैक्स बहुत ही हल्के होते हैं, खाने
खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल झटपट बन जाते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और थोड़ी सी अनार के दाने से इसको गार्निश कर दूंगी। और ये मेरी पापड़ की चाट बिल्कुल तैयार हो चुकी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें नहीं डाल रही क्योंकि ये नींबू डालने से और सौगी हो जाएगा। और ये थोड़ा सा ये पापड़ का एक पीस मैं ऐसे साइड पे लगा दूंगी। ये एक चम्मच की तरह काम करेगा इसको खाने के लिए। वाह, कितनी सुंदर लग रही है ये चाट। और अब ये फिफ्थ एंड लास्ट स्टार्टर, मेरा पापड़ चाट तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम एंडिंग करेंगे एक ड्रिंक के साथ। और अब हम एक ड्रिंक बना लेंगे पिंक मोहितो। उसके लिए मैंने ये 2 ग्लासेस लिए हैं। थोड़े से इसमें नींबू के स्लाइस डालूंगी, मिंट लीव्स, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, और इसको मडल कर लूंगी अच्छे से, ताकि जो उसका जो सारा फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए इसमें। और अब इसमें मैं सोडा वाटर डाल रही हूँ। वाह, और इसको ऐसे चम्मच से मैं हिला दूंगी ताकि नीचे से सारे जो फ्लेवर्स है वो उठ के आ जाए ऊपर। अब इसमें थोड़े से आइस क्यूब डाल दूंगी और इसको ऐसे नींबू से गार्निश कर दूंगी। अब पार्टी के लिए मेरा पिंक मोहितो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब सारी आइटम्स तो मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको मैं टेबल पे सर्व कर दूंगी। तो पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, मेरी किटी पार्टी, और मेरी सारी फ्रेंड्स भी आ चुकी है। आज मैं इनका वेलकम करने लगी हूँ। हेलो, आइए सब। तो आज मैंने किटी पार्टी में ही सारे स्टार्टर बनाए हैं। और मेरी जो पार्टी का जो थीम है, सारे जो स्टार्टर है मैंने अपने ग्लासेस में सर्व करे हैं। तो देख सकते हैं आप सब। तो आज हम इनको एंजॉय करने वाले हैं और अपनी पार्टी को स्टार्ट करने वाले हैं। अब पार्टी का स्टार्टर मैं ड्रिंक से करती हूँ। सबको मैं ये पिंक मोहितो सर्व करने लगी हूँ। थैंक यू, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। प्रेजेंटेशन अच्छी है, टेबल बहुत टेम्पटिंग लग रही है। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। कैसे लगे स्टार्टर मेरे? बहुत बढ़िया, A1। हर चीज बहुत टेस्टी। और स्पेशली मुझे ये कबाब वाला तो आइटम बहुत ही पसंद आया। थैंक यू। कमाल के स्टार्टर्स है, आपका टेस्ट इसका कमाल का है। और जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे की हुई है, उसको देख के तो दिल खुश हो गया हमारा। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत टेस्टी था और साथ में एंजॉय किया, कंपनी को एंजॉय किया। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माय लवली फ्रेंड्स। आप भी इन स्टार्टर्स को जरूर ट्राई करिएगा। और जैसे थैंक यू, जैसे आज मेरी फ्रेंड्स मेरी तारीफ कर रही हैं, तो आप भी इन स्टार्टर्स को तैयार करिएगा और आपकी फ्रेंड्स आपकी तारीफ करेंगी। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।